वेलकम टू आर आई टी एम की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम टैली प्राइम का जो वीडियो सीरीज़ है, बेसिक सीरीज़ है हमारा, उसमें वीडियो 3 देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग ग्रुप, हाउ टू डिस्प्ले ग्रुप, हाउ टू क्रिएट ग्रुप, हाउ टू अल्टर ग्रुप एंड हाउ टू डिलीट ग्रुप। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर ग्रुप्स वगैरह को मैनेज करते हैं। आपको पता होगा ये टैली चालू हो रहा है, हम लोग टैली ओपन कर चुके हैं और पहले भी पिछले वीडियो में हमारी बात हो चुकी है। हम लोग समझ चुके हैं कि इसे एजुकेशन मोड में चालू करना है हमें, तो एजुकेशन मोड पर क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने कंपनी खुल चुकी है ओम शांति ट्रेडर। तो आइए आज हम लोग ग्रुप के बारे में जानते हैं। हम लोग बात करते हैं टैली में अकाउंटिंग ग्रुप की। तो अकाउंटिंग ग्रुप ये क्या करता है कि लेजर के टाइप को डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ें कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। तो जितने भी हमारे पास अकाउंट बनते हैं, या वो ग्राहक के अकाउंट हो, या फिर सप्लायर के हो, या फिर किसी खर्चा के हो, या किसी इनकम के हो, यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस, जितने भी अकाउंट्स है उसको कैटेगराइज करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है ताकि हम सारे रिपोर्ट्स को अलग अलग देख सकें। तो चलिए आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग ग्रुप जो है कहाँ से हम देख पाते हैं। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाकर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ग्रुप का है, और ग्रुप में हम लोग देख पाते हैं कि ये सारे जैसे कि ब्रांच एंड डिविजन्स है, कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स है, बैंक अकाउंट्स है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट्स है, लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे अकाउंटिंग ग्रुप के नाम हैं। अब ये होता क्या है अकाउंटिंग ग्रुप, जैसे कि सपोज डेट हम अब किसी भी प्रकार के ब्रांच एंड डिविजन्स का जो खाता बनाएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे, और कैपिटल के जितने भी खाते बनाएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे। तो वेरी सिंपल है कि आपको जो ग्रुप दिया गया है, जैसे बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में कंपनी के जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे, आई थिंक कि जितने भी ओम शांति ट्रेडर्स के जितने भी खाते होंगे, जितने भी बैंक में होंगे, वो सारे बैंक अकाउंट के ग्रुप में ही ऐड होगा। कैश इन हैंड के जितने खाते होंगे सब कैश इन हैंड में, स्टॉक इन हैंड के जितने भी खाते होंगे सब इसमें चले जाएंगे, लोन और एडवांसेस के खाते इसमें चले जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टैक्स से रिलेटेड जितने भी खाते हैं सब ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे। उसी प्रकार से एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी खाते हैं सब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, और इनकम के खाते डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये अकाउंट ग्रुप खुलकर आता है। देखिए अकाउंटिंग ग्रुप जो है वो अकाउंट को डिफाइन करने का काम करता है, यह बताता है। आप बाद में चल के हमें रिपोर्ट देखने में आसानी होती है कि बाद में हमें अगर केवल ये देखना है कि 1 ईयर के अंदर हमारे कितने एक्सपेंस हुए हैं, तो हम केवल एक्सपेंस के खाता को चेक कर सकते हैं। वो ग्रुप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ग्रुप ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर सारे एक ही जगह पे होंगे, सारे खाते को अलग अलग आपको ऐड करना पड़ेगा, देन आपको अमाउंट सामने आएगा। इसलिए रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए टैली जो है रिपोर्ट जनरेट जो आगे चल के करेगा वो ग्रुप के माध्यम से कर सकता है। टैली के जो ग्रुप है वो 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप हम उसको कहते हैं जो टैली के अंदर पहले से बनाया गया है, और सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जिसके अंदर अलग से ग्रुप बनाया गया है। यानी हम बात करें तो जैसे कि सन्ड्री डेटर्स को देखते हैं। देखिए ये सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स जो है वो करंट एसेट्स के अंदर बनाए गए हैं, तो ये ग्रुप कहलाएगा सेकेंडरी ग्रुप। और करंट एसेट्स देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करंट एसेट्स, ये रहा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो है अंडर प्राइमरी बना हुआ है, इसलिए इस ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। और उसके बाद जो इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं उसे हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ग्रुप बनाया कैसे जाता है। ग्रुप बनाने के लिए हम चले जाते हैं क्रिएट के अंदर, और क्रिएट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से क्लिक करते हैं ग्रुप, और यहाँ फिर से हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो विद्यार्थी को कई कोर्स में इनरोल करता है, तो हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से कोर्स के
एडमिशन हुए हैं और कौन से कोर्स ये विद्यार्थी कर रहा है और ये फ़ी जो जमा कर रहा है वो कितना जमा करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मतलब कि ग्रुप बना लेंगे हम टैली का एडीसी, जैसे कि एडीसी नाम का एक कोर्स है तो एडीसी ग्रुप बना लेंगे और एडीसी को हम बनाएंगे करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर या सन्ड्री डेटर्स के अंदर बना सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। क्योंकि ये एडीसी जो है वो तो ग्राहक ही करेगा, ग्राहक करेगा तो वो हमारे लिए डेटर्स ही है, इसीलिए हम इसको इसी ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो चलिए दो ग्रुप में बना लेता हूँ, एक एडीसी और दूसरा टैली का मैं ग्रुप बना लेता हूँ और इसको भी करंट एसेट्स सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। और एक वेब डिज़ाइनिंग का बना लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और इसको करंट सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालेंगे। इस प्रकार से हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद फिर से देखने के लिए हमें वहीं पर जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में और चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमने सन्ड्री डेटर्स के अंदर जो ग्रुप बनाए हैं 3, वो ग्रुप यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर हम अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अल्टर में जाएंगे, अल्टर ऑप्शन, और यहाँ से हम ग्रुप में जाएंगे और हम उस ग्रुप को चुनेंगे जिसको हमें अल्टर करना है, जिसमें चेंजेस करना है। और यहाँ से जैसे कि सपोज डेट एडीसी को हमें एडीसी वेब बनाना है तो हम एडीसी वेब बना के सेव कर दिया और ये इस तरह से सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये सेव हो जाता है। हम फिर से आपको दिखा सकते हैं कि डिस्प्ले में जाते हैं और अकाउंटिंग ग्रुप्स में जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडीसी का जो था वो अब बन चुका है एडीसी वेब। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी तरह का जो अल्टरेशन है वो कर पाते हैं हम ग्रुप का। और अगर हमें किसी ग्रुप को डिलीट करना है तो हम अल्टर में जाते हैं और फिर से यहाँ से ग्रुप चुनते हैं और जिस ग्रुप को हमें डिलीट करना है, जैसे कि मान लीजिए एडीसी वेब को हमें डिलीट करना है तो सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से क्लिक करने के बाद अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं। अल्ट के साथ डी प्रेस करने से डिलीट का ऑप्शन आ जाता है और इसको जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ये हमारा डिलीट हो जाता है। और इस प्रकार हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाके जब हम इसे देखते हैं तो एडीसी वेब का जो था यहाँ पर सन्ड्री डेटर के अंदर बना हुआ वो अब डिलीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा। इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए और टैली का जो भी हमारा बिगनर सीरीज़ है इसको आप पढ़ते जाएं। आप टैली प्राइम को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिले समय पर कि कब हम वीडियो अपलोड करते हैं और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। गुड डे।